हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, पटवारी तथा अन्य एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी www और वेब के नाम से वर्ल्ड वाइड वेब को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, होम पेज। यानी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कौन है? तो इसका आंसर है सी, टिम बर्नर्स-ली। चौथा क्वेश्चन है, www का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी, www का जो आविष्कार हुआ था वो 1980 में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, वेब पर मौजूद अंडरलाइन टेक्स्ट क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है बी, हाइपरलिंक। वेब पर मौजूद अंडरलाइन टेक्स्ट हाइपरलिंक को प्रदर्शित करता है और उस पर जाकर के कर्सर का साइज हाथ के आकार का हो जाता है। छठवां क्वेश्चन है, HTML द्वारा बनाई गई फाइल्स को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, वेब पेज। सातवां क्वेश्चन, टैग्स के बीच में लिखी गई स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, डायरेक्टिव्स। टैग्स के अंदर में डायरेक्टिव्स को लिखा जाता है। आठवां क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इसका आंसर है सी, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स पर मौजूद लिंक सूचना का एक संग्रह होता है। नौवां क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल है। तो इसका आंसर है बी, इसमें दूसरा और तीसरा यानी HTTP और HTML ये वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल होती हैं। 10वां क्वेश्चन, इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो इसका आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वेब। 11वां क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है बी, वर्ल्ड वाइड वेब। 12वां क्वेश्चन, इंटरनेट डैश के दशक में जबकि www डैश के दशक में बनाया गया? तो इसका आंसर है बी, इंटरनेट 1970 के दशक में जबकि www 1980 के दशक में बनाया गया था। दूसरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट। 13वां क्वेश्चन, एक वेब पेज डैश का प्रयोग करके लोकेट या स्थापित होता है? तो इसका आंसर है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी एक वेब पेज URL का प्रयोग करके लोकेट होता है। 14वां क्वेश्चन, इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन का पता किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL। तो इंटरनेट पर वेब पेज की एग्जैक्ट लोकेशन उसके URL से पता की जाती है। 15वां क्वेश्चन, URL का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण इंटरनेट के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है डी, पहला कंप्यूटर, दूसरा मॉडेम और तीसरा वेब ब्राउज़र। तो इसके लिए उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। 17वां क्वेश्चन, TCP का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 18वां क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है सी, बिंट सर्फ और बॉब काहन ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। 19वां क्वेश्चन, इंटरनेट ने किस दशक में दुनिया में प्रवेश किया? तो इसका आंसर है ए, 1970 के दशक में। 20वां क्वेश्चन, लाइट TPD वेब सर्वर मार्केट में कब आया था? तो इसका आंसर है डी, 2003 में। 21वां क्वेश्चन, DNS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है बी, डोमेन नेम सिस्टम। DNS को डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन, IP एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है सी, 32 बिट। IP एड्रेस की लंबाई 32 बिट की होती है। 23वां क्वेश्चन, डोमेन में मौजूद छोटे नेटवर्क को
डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, सब डोमेन। यानी डोमेन में जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं उन्हें सब डोमेन के नाम से जाना जाता है। 24वां, डैश डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है? तो इसका आंसर है ए, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। 25वां क्वेश्चन, यूआरएल के लिए सही कथन क्या है? तो इसका आंसर है डी, पहला, यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संक्षिप्त रूप है, ये सही है। दूसरा, वेब पेज का नाम यूआरएल के माध्यम से दिया जाता है, ये भी सही है। और सी है, यूआरएल के माध्यम से इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन का पता लगता है। अतः उपरोक्त दिए गए ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर है डी। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से यूआरएल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रोटोकॉल का नाम, डीएनएस नेम और पाथ नेम ये यूआरएल के भाग होते हैं। 27वां क्वेश्चन है, डैश को वेब पेज का यूनिक पता कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, यूआरएल। यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल वेब पेज का यूनिक पता होता है, जिससे वेब पेज को सर्च करने में आसानी होती है। 28वां, वह कंप्यूटर जो कि दूसरे कंप्यूटर को सेवाएं उपलब्ध कराता है, डैश कहलाता है? तो इसका आंसर है सी, सर्वर। मतलब सर्वर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटर को सेवाएं उपलब्ध कराता है। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन उन नियमों का संग्रह है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटरों से जोड़ने के योग्य बनाते हैं? तो इसका आंसर है बी, प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल ऐसे नियमों या प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन इस्तेमाल करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है ए, मॉडेम। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के कंसेप्ट का कार्य करता है। यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक डेटा को पहुंचाता है तथा कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को यूजर तक पहुंचाता है। 31वां क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है सी, लोकल एरिया नेटवर्क। 32वां क्वेश्चन, वह कंप्यूटर क्या कहा जाता है जिसे दूसरे कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पर देखा जा सकता है? तो इसका आंसर है सी, होस्ट। 33वां क्वेश्चन, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है डी, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। 34वां क्वेश्चन, सीडीएमए का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है सी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर या मोबाइल जो जीपीआरएस सपोर्ट करता हो, ये सही है। दूसरा, टेलीफोन या मोबाइल सिम कार्ड, ये भी सही है। और तीसरा है मॉडेम तथा वह सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से इंटरनेट पर काम किया जा सकता है। तो दिए गए उपरोक्त ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 36वां, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इसका आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय जाल। 37वां क्वेश्चन, इंटरनेट को डैश दशक में डैश के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है डी, बी और सी। तो इंटरनेट को 1970 के दशक में बिंड सर्फ 1917 में बिंड सर्फ और 1970 में बॉब काहन के द्वारा शुरू किया गया था। 38वां क्वेश्चन है, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट के स्थानांतरण के लिए डैश का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है बी, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, डोमेन नेम का सटीक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, www.abcd.com। 40वां, निम्न यूआरएल में प्रोटोकॉल किससे कहा जाएगा? तो इसका आंसर है डी, HTTP। ये http://www.eitworld.com में ये HTTP इसका प्रोटोकॉल है। 41वां क्वेश्चन, यूआरएल से क्या तात्पर्य है? तो एक शब्द जो कि वेबसाइट को परिभाषित करता है, ये सही है। एक शब्द जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आता है, ये भी सही है। और सी है वेब पर रिसोर्स का एड्रेस, तो ये भी सही है। तो यूआरएल का तात्पर्य होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अतः इसका आंसर डी है। 42वां, इंटरनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका आंसर सी साइबर स्पेस, यानी इंटरनेट को साइबर स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। 43वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। HTTP, DNS और DHCP ये इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल हैं। 44वां क्वेश्चन, निम्न में से इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है? तो इसका आंसर है डी स्लीपिंग। कम्युनिकेशन, बैंकिंग और शॉपिंग इसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। 45वां क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न में से कहलाती है? तो इसका आंसर है ए डाउनलोडिंग। यानी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से हम जो भी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाती है। 46वां क्वेश्चन, वेबसाइट पर विभिन्न पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को जिस साइट एड्रेस को एंटर करना पड़ता है वह कहलाता है? तो इसका आंसर है ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL। मतलब किसी भी वेबसाइट को प्राप्त करने के लिए हमें उसका URL डालना पड़ता है। 47वां क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इससे निम्न में से किससे कनेक्ट करना होता है? तो इसका आंसर है सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो हमें किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। 48वां क्वेश्चन, लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के द्वारा इंटरनेट एक्सेस प्रदान किया जाने वाला नेटवर्क निम्न में से किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर है बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 49वां क्वेश्चन है, इंटरनेट निम्न पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट में हम जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो पैकेट्स के रूप में प्राप्त होता है। 50वां क्वेश्चन, इंटरनेट किस वर्ष में विकसित किया गया? तो इसका आंसर है ए 1969 में। 51वां क्वेश्चन, इंटरनेट किस देश के विभाग द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर है सी अमेरिका के सुरक्षा विभाग या अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा। 52वां क्वेश्चन, इंटरनेट पर कौन से उत्पाद को खरीदने के लिए लोग असहज महसूस करते हैं? तो इसका आंसर है बी फर्नीचर। पुस्तक, सिनेमा आदि चीज़ों को आसानी से यूजर खरीदते हैं ऑनलाइन, जबकि फर्नीचर को खरीदने में असहज महसूस करते हैं। 53वां क्वेश्चन, इंटरनेट पर कौन से उत्पाद को लोग आसानी से खरीद पाते हैं? तो इसमें ए है पुस्तक, दूसरा बी है PC और सी है CD। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। इन सभी को आसानी से खरीद पाते हैं। 54वां क्वेश्चन, निम्न में से ई वाणिज्य के द्वारा किन उत्पादों को कम खरीदा जाता है? तो इसका आंसर है ए ऑटोमोबाइल। किताबें, सॉफ्टवेयर आदि को आसानी से खरीदा जाता है, जबकि ऑटोमोबाइल, फर्नीचर इन्हें खरीदने से पहले इंसान असहज महसूस करता है। और आगे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एप्लीकेशन और टेलीग्राम की लिंक से उन दोनों में ज़रूर ज्वाइन हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।